अपूर्वा मखीजा को आज इंडिया का ऑलमोस्ट हर एक मर्द स्लट कहता है, अब चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। द रिबेल किड, एक 24 साल की न्यू एज लड़की जो कि खुद को कलेशी औरत बुलाती है, और पूरा इंटरनेट जेनजी बुआ। पिछले कई महीनों से आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा होगा जिसने अपूर्वा मखीजा को उसके इंस्टाग्राम सेक्शन में कमेंट में आकर स्लट नहीं बोला हो। बट रिबेल किड को अब्यूज करने का ये सिलसिला इंडिया गॉट टैलेंट के इस क्लिप के वायरल होने के बाद नहीं शुरू हुआ था, बल्कि अपूर्वा को स्लट शेम करने की ये कहानी कई महीनों से चल रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो कि अपूर्वा को पूरा इंटरनेट इतना ज्यादा हेट करता है? इतना हेट कि उसे लोग जान से मार देने की धमकी तक देते हैं। इतना हेट कि उसे रेप करने की धमकियां मिलती है इंस्टाग्राम मैसेजेस में। एक 23 से 24 साल की लड़की को इतना ज्यादा हेट कैसे कर सकता है कि रोड पे राह चलते इंस्टाग्राम पे कोई भी रैंडम इंसान उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही टैग देना चाहता है, और वो है स्लट। लोग उसके जेल जाने पे खुश हो रहे हैं। लोग ये तक चाहते हैं कि उसका पूरा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया करियर, जिसमें अप्रॉक्स 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लोग चाहते हैं कि सब कुछ उसका बंद हो जाए। आखिर अपूर्वा मखीजा ने ऐसा क्या कर दिया जो कि इतने लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, और इंडिया का एक बहुत ही बड़ा मास पॉपुलेशन चाहती है कि उसके साथ रेप कर दे और खुलेआम जान से मारने की धमकी तक दे देती है। इन सब की शुरुआत कहां से हुई और इतने ज्यादा हेट का आखिर रीजन क्या है? आखिर अपूर्वा ने कुछ तो बहुत बड़ा क्राइम किया होगा जिसके कारण इतना हेट उसे आज तक मिल रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना तुम्हारे क्या व्यूज है अपूर्वा मखीजा पे। ये सिलसिले की शुरुआत हुई थी आज से 1 साल पहले, जब अपूर्वा मखीजा अपने बॉयफ्रेंड और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाती है थाईलैंड ट्रिप पे। लेट्स गो टू थाईलैंड। तो सब थाईलैंड में क्यों इतना एक्साइटेड है? ब्लो जाओ। उस वक्त इंस्टाग्राम रील्स न्यू बूस्ट होना शुरू हुआ था, और इसी कारण इंस्टाग्राम जो नए क्रिएटर्स थे उनके रील्स को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहा था, और रील्स में भी सबसे न्यू आई हुई कैटेगरी थी मिनी व्लॉग। तो अपूर्वा ने अपने पूरे थाईलैंड ट्रिप को 15 मिनी व्लॉग के सीरीज में डिवाइड किया था, फ्रॉम डे 1 टू डे 15। बाकी ब्लॉगर्स और क्रिएटर्स की तरह अपूर्वा का भी अपना व्लॉगिंग स्टाइल था। जैसे कि गौरव तनेजा अपने फैमिली ब्लॉग्स दिखाते हैं, जिसमें वो अपनी वाइफ, बच्चे, दादा दादी, काम वाली सबके बारे में दिखाते हैं। सौरभ जोशी अपना पूरा फैमिली को दिखाता है। उसी तरीके से अपूर्वा अपने मिनी ब्लॉग्स में अपने फ्रेंडशिप वाले लाइफ को एकदम रियल एंड रॉ दिखाती थी। सवाल मेरा ट्रेडिशन है कि हम हमेशा एयरपोर्ट पे फ्लाइट से पहले ही खट्टे बियर पीते हैं, एंड हमें फर्क नहीं पड़ता कि क्या टाइम हो। यानी कि दोस्तों के बीच जैसे भी हम बात करते हैं, गालियां देना, बकचोदी करना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, कहीं घूमने जाना, फालतू से कुछ भी प्लान आना, जो कि दोस्तों के बीच आना बहुत ही आम बात है, उन प्लान्स को और उन शब्दों को, सभी चीजों को वो ब्लॉग करती, सोशल मीडिया पे ओपनली पुट करती थी। एक बार बोल दे उत्सव कॉर्पोरेट मेरीलैंड पे। नहीं भाई। जिस तरीके से गौरव तनेजा और सौरभ जोशी अपना फैमिली ब्लॉग्स डालते थे, उसी तरीके से अपूर्वा मखीजा अपने फ्रेंडशिप वाले ब्लॉग्स डालती थी। बट जैसा कि हम जानते हैं, फ्रेंडशिप स्पेशली उस एज में, उस जनरेशन में फ्रेंडशिप आम नहीं होती है। I mean, लोग गालियां देती हैं, ब्लॉगर्स और क्रिएटर्स हमेशा ये सारी चीजें कैमरा में छिपा लेते हैं। बट अपूर्वा का व्लॉगिंग जॉनरा ही वही था जिसमें वो रॉ लाइफ दिखाना चाहती थी, और इस चीज को लोगों ने बहुत पसंद किया। इंस्टाग्राम बूस्ट ने भी उसकी बहुत मदद की, और देखते ही देखते उसका वो 15 व्लॉग का सीरीज पूरे देश में, पूरे जनरेशन में और पूरे जेनजी किड्स में बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया। सब कुछ बहुत ही अमेजिंग चल रहा था। ढेर सारे ब्रांड डील्स, शोहरत, व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स सब कुछ मिल रहे थे। बट व्लॉग सीरीज के एंड एपिसोड में उनका आपस में ब्रेकअप हो जाता है। ये ब्रेकअप वाली न्यूज उसके मिनी व्लॉग से भी कई गुना ज्यादा वायरल हो गई, और यहीं से अपूर्वा मखीजा को इंटरनेट की तरफ से स्लट का टाइटल मिलना शुरू होता है। अब एक बात की 100 बात बनती गई। अपूर्वा इस थाईलैंड ट्रिप के पहले भी कई सारे ट्रिप्स पे जाती थी, बट ये एक लौता ट्रिप था जिसपे उसने खुलेआम बताया था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। नॉर्मली लोग अपने रोमांटिक लाइफ को कभी एक्सपोज नहीं करते हैं, बट अपूर्वा ने वो रिस्क लिया था, और मेरे अकॉर्डिंग यही रिस्क की कीमत वो आज तक चुका रही है। क्योंकि उत्सव से ब्रेकअप तो होगा, बट ऑफ कोर्स करियर और काम कभी नहीं रुकता है। जिस तरीके से हमारा करियर जॉब करना या पढ़ाई करना, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी प्रोफेशन होता है, उसी तरीके से अपूर्वा मखीजा का कंटेंट क्रिएशन ही उसका जॉब है। तो अगले ट्रिप पे वो फिर से जाती है अपने अलग दोस्तों के साथ, एंड इस बार वो मेल फीमेल दोनों फ्रेंड्स के ग्रुप साथ जाती है। और लोगों को ये दिखता है कि अभी अभी इसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, वो इतने सारे मेल फ्रेंड्स के साथ कैसे जा सकती है ट्रिप पे। यहाँ से अपूर्वा मखीजा को स्लट का टाइटल और भी एग्जैजरेट होता जाता है। अब दारू पी के टेबल्स पे नाच रहे थे, चिल्ला चिल्ला के गाने गा रहे थे, एंड हॉट लड़कियां स्टेज पर डांस कर रही थी। बहुत ही बढ़िया वाइब थी इस जगह की। लोग खुलेआम कमेंट सेक्शन में अपूर्वा को स्लट कहना शुरू कर देते हैं। अपूर्वा अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग सभी कुछ करती थी, क्योंकि आज के जनरेशन में बहुत ही नॉर्मल बात है। ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रिंक करना, स्मोक करना अच्छी बात है, बट एक 24-25 साल के लड़का या लड़की के लिए ड्रिंक और स्मोक करना आज बहुत ही आम बात है। एंड 2 घंटे नाचने के बाद हम पहुंचे एटमॉस्फेयर। इट वॉज परफेक्ट फॉर पीपल जो दिन और रात दोनों नशे करते हैं, क्योंकि बाहर जितनी भी धूप हो, अंदर एकदम
घुप अंधेरा था। आज बड़े शहरों में बहुत ही आम बात है, स्पेशली अगर तुम फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो और वहां पर तुम ड्रिंक नहीं करते हो लड़कों के गैंग के बीच में, देन आज तुम्हें लड़के शेम कर देंगे, भाई ये बच्चा ऐसे कौन लेके आया यहाँ पे। तो अपूर्वा भी सेम चीजें कर रही थी, बट अपूर्वा उन सभी चीजों को व्लॉग कर रही थी और सभी चीजों को एज इट इज एडिट करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही थी। हाय, आई एम अपूर्वा एंड प्यार से तुम मुझे बनी बुला सकते हो, क्योंकि मेरा कुछ नहीं छूटना चाहिए भाई लाइफ में। लोगों ने अपूर्वा को यह कहना शुरू कर दिया कि तुम जनरेशन को बिगाड़ रहे हो, यूथ को स्मोक करना, ड्रिंक करना ये सब सिखा रहे हो, तुम यूथ को यह सिखा रहे हो कि बॉयफ्रेंड बनाओ और ब्रेकअप करो, साथ फिर दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ चले जाओ। हालांकि रियलिटी में उसने सोशल मीडिया पे आज तक सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड बनाया है। बट अपूर्वा मखीजा की ये इमेज बनी हुई है कि अपूर्वा अपने हर नए वीडियो में, हर नए ट्रिप पे अलग अलग बॉयफ्रेंड के साथ जाती है, जबकि इन रियलिटी वो आज तक सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, बाकी सारे उसके मेल फ्रेंड्स होते हैं। तो इसी तरीके से कंट्रोवर्सी की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी थी। पूरा इंटरनेट और पूरा दुनिया अपूर्वा को अब इस इमेज से जानता था कि अपूर्वा ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स बनाती है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब टाइप की चीजों को प्रमोट करती है एंड इस जेन ज़ी जनरेशन को, जिसको अपूर्वा रिप्रेजेंट करती है, उसे गुमराह कर रही है। और यही वो पॉइंट था जहां से अपूर्वा मखीजा को इतने ज्यादा हेट मिलने की शुरुआत हुई थी। बट डोंट टेक माई एडवाइस, डोंट गेट इन्फ्लुएंस, बिकॉज मुझे सारे कमेंट्स यही आते हैं कि ये देश के युवा को सिखा रही है कि तुम अनजान आदमी के साथ। भाई मैं कुछ सिखा सकती हूँ देश के युवा को? माई बैकग्राउंड समवेयर, इट वाज फॉर अ कैंडल एंड लोग बोल रहे हैं कि यू आर प्रमोटिंग स्मोकिंग। भाई तुम सड़क पे लोगों को सुट्टा फूकते हुए देख रहे हो, कभी तुम्हें अर्ज नहीं होगी। मेरे लाइटर को देख के अब तुझे मन कर रहा है कि मैं भी एक मालबोरो खरीदूं, तो फिर मेरा क्या प्रॉब्लम है यार? मेरा मानना है अपूर्वा मखीजा का ये सारा कंट्रोवर्सी बहुत ही बचकान है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया, पूरा का पूरा इंटरनेट उसे इतनी गंदी गालियां देता है। कुछ दिन पहले थिंक स्कूल के क्रिएटर गणेश ने अपने इंस्टाग्राम पे ये कुछ स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए थे, जो कि अपूर्वा को डेली बेसिस पे मिलते हैं अलग अलग रैंडम फॉलोअर्स से। अगर तुम्हें किसी इंसान का कंटेंट पसंद नहीं है, देन तुम्हें उसे क्रिटिसाइज करने का पूरा हक है। क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी स्लट बोल दो, किसी को भी रेप थ्रेट्स दे दो, किसी को भी जान से मारने की धमकी दे दो। कोई पसंद नहीं है, देन तुम्हारे पास ब्लॉक करने का भी फीचर होता है। तुम अनफॉलो कर सकते हो, नॉट इंटरेस्टेड मार्क कर सकते हो, देन ऑटोमेटिक तुम्हें उसका कंटेंट नहीं दिखेगा। बट क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम किसी भी इंसान को इतना ज्यादा हेटेड पर्सन ऑफ द इंटरनेट बना दो। एक बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखो, एक 24 साल की लड़की को डेली बेसिस पे कितना ज्यादा हेट सहना पड़ता होगा, कि मेंटल हेल्थ का क्या हाल होता होगा। और ये वही बंदे हैं जो दोस्तों के बीच गालियां देते हैं, माँ बहन की बातें करते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं और दुनिया का सारा काम करते हैं। बट वही सेम काम अगर सोशल मीडिया पे कोई और एक लड़की कर रही है स्पेशली, देन वो बहुत खराब हो जाता है। क्रिएटर्स की फील्ड में भी देखिए, ऐसे गाली देने वाले ढेर सारे क्रिएटर्स हैं जिनको बहुत सारा प्यार मिला है, जैसे कि कैरी मिनाटी, भुवन बाम, अंशुल और लैला के व्लॉग्स और ऐसे ढेर सारे वीडियोस हैं। बट पर्टिकुलरली रिबेल किड ही क्यों? क्या इसका रीजन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है और लड़कियों को इतना करना अलाउड नहीं होता है? मैं किसी भी तरीके से ये बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि अपूर्वा का कंटेंट सही है या गलत है। अब क्योंकि उसके 2.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 29 लाख लोगों को अगर उसका कंटेंट पसंद आ रहा है, तो क्या पता उनके लिए वो कंटेंट अच्छा ही होगा। और इतने सारे लोग अगर उसे हेट कर रहे हैं, तो क्या पता कुछ लोगों के लिए उसका कंटेंट अच्छा नहीं होगा। बट अगेन, हेट या क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी इंसान के लाइफ को हम इतना ज्यादा खराब बना दें। इस देश में इतने सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उस देश में हम इस चीज को लेकर बैठ जाएं और वहां पर उसके जेल जाने को सेलिब्रेट करें। आई डोंट नो तुम्हारा क्या ओपिनियन है, इस बात को कमेंट करके बताओ। एंड आई होप कि तुम्हें ये एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।